हेलो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम लाभ हानि से संबंधित कुछ और सवाल में समझ बनाऊंगा। पिछला वीडियो में मैं आपको लाभ हानि में समझ बनाया था। निश्चित मैं समझता हूं आपने उस वीडियो को देखा होगा। आइए आज कुछ और अन्य प्रकार के जो उदाहरण हैं उसमें हम समझ बनाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 4 रुपये के 10 अंडे खरीदे। जो क्रय मूल्य है 4 रुपये के 10 अंडे था तथा 4 रुपये के 8 अंडे के भाव से बेचे, तो सौदे में क्या लाभ तथा हानि होगी बताइए, ऐसा बोला गया है। तो देखिए, वो व्यक्ति जो है 4 रुपये में 10 ठो अंडा लिया था और बेचा कितने में है, 4 रुपये में 8 अंडे, माने 2 अंडे का माने 8 रुपये, 8 अंडे को 4 रुपये में बेचा और 10 अंडे को 4 में खरीदा था। तो निश्चित आप यहाँ समझते हैं कि लाभ होगा उसको। अब वही बताना है कि कितना लाभ होगा। तो ये सवाल बनाने के पहले हमको एक अंडे का यदि भाव पता चल जाता है तो बड़ा सरल होगा। तो ऐसे ही करते हैं। देखिए, चलिए 10 अंडे का जो क्रय मूल्य है 4 रुपया है। 10 अंडे का क्रय मूल्य बराबर 4 रुपये। तो एक अंडे का क्रय मूल्य 4/10 रुपये अर्थात 0.40 माने 40 पैसा एक अंडे का भाव। अब विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए, 8 अंडे का विक्रय मूल्य, 8 अंडे का विक्रय मूल्य बराबर 4 रुपये। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य, एक अंडे का विक्रय मूल्य बराबर 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 बराबर 0.5 रुपये। समझ रहे हैं? 50 पैसा माने। अब देखिए, 40 में खरीदा था, 50 में बेच रहा है जी, तो लाभ होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, विक्रय मूल्य बड़ा हो गया। किससे? क्रय मूल्य से। किससे? क्रय मूल्य से। तो निश्चित क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, है नहीं जी। विक्रय मूल्य कितना है, 0.50 ऋण 0.40 बराबर आया 0.10। लाभ मिल गया आपको 10 पैसा। लाभ कितना मिला, 10 पैसा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100/क्रय मूल्य। चलिए इधर लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है, 0.10 गुणित 100 और बटे कितना, क्रय मूल्य कितना है, 40 पैसा एक अंडे का क्रय मूल्य। देखिए, यहाँ पे गौर से देखेंगे, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो ये हट जाता है। अब ये कटा देंगे। देखिए, 1 0 1 0, 4 एकम 4, 25, तो कितना आएगा, 25% का क्या होता है, लाभ होता है। देखिए, एक दूसरा उदाहरण है। मोहन ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा। क्रय मूल्य हो गया 2 लाख तथा उसके मरम्मत में 50,000 रुपये लगाए। यहाँ गौर कीजिए, वो 50,000 रुपया और लगा दिया खर्चा। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, उसमें यदि त्वरित हम खर्चा करते हैं तो उसको क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। अब निश्चित है, आप किसी को बताएंगे तो आप उसको जोड़ के बताएंगे। कोई भी चीज़ हो, यदि आप खरीदते हैं उसमें लागत लगाते हैं तुरंत, और जब बेचने की बारी आता है तो वो जो लागत लगाए हैं या खर्चा किए हैं अलग से, ये जैसे यहाँ पे 50,000 रुपये लगाए हैं, तो ये और ये क्रय मूल्य होगा। दोनों मिला के जो होगा वो क्रय मूल्य होगा। अब आगे ये बोलता है, यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ पाना चाहता है तो वह घर को कितना में बेचेगा। माने हमको उसका विक्रय मूल्य बताना है।
बड़ा सरल है। क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य मकान का 2 लाख रुपए, कितना है 2 लाख रुपए। अब उसमें खर्च किया वो कितना 50,000, कितना किया 50,000। तो ये जो दोनों हो गया ये एक्चुअल क्रय मूल्य होगा, 1 2 3 4 और ये 2, 2.5 लाख रुपए जो होगा 2,50,000 रुपए, ये जो है क्रय मूल्य हो गया। अब वो बोलता है कितने में बेचे, मैंने विक्रय मूल्य बताना है, लेकिन वो तब उसको 20% का लाभ हो, तब हम आसानी से एक नियम से भी बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए, हम मान लेते हैं, मान लो मकान का क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है। तो 20% लाभ माने उसको बेचेगा कितने में, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 धन 20 बराबर 120 रुपये में बेचेगा, 120 रुपये में। तो देखिए जब क्रय मूल्य 100 रुपये था तब विक्रय मूल्य कितना, तब विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपया। तो 1 रुपया क्रय मूल्य होगा, 1 रुपया क्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य बराबर 120/100 रुपये। इसलिए जब 2.5 लाख क्रय मूल्य है, 2,50,000 रुपये क्रय मूल्य है, तब विक्रय मूल्य कितना होगा, तब विक्रय मूल्य बराबर 120 गुणित 120/100 गुणित 2,50,000 बटे 1,2 देखिए कितना बच गया। देखिए इसको इधर लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य बराबर क्या बचा देख लीजिए 2,500, ये देखिए 2,500 गुणित 120, हर जो है कट गया, तो गुणा करेंगे। देखिए 12 पंचे 60 का 0 6, 12 दूनी 24 और 6 30, क्या करते हैं 1 2 3, 1 2 3, देखिए 3 लाख रुपया आएगा। 2,50,000 में खरीदेगा और 3 लाख में बेचेगा, तो उसको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। इसी को यदि हम सूत्र में बनाना चाहें तुरंत, इस तरह एक नियम न बना के, तो क्या होगा देखिए, विक्रय मूल्य बराबर, ये देखिए इसको सूत्र बनाते हैं। देखिए ये है क्रय मूल्य गुणित 100 धन लाभ प्रतिशत और बटे कितना 100। ये देखिए क्रय मूल्य कितना 2,50,000 गुणित, ये देखिए यहाँ पे 100 धन 20 120 और बटे कितना 100। डायरेक्ट हम इससे निकाल सकते हैं, 1 0 क्या बचा देख लीजिए 25,000 1 2 3 गुणित 12, देखिए गुणा कर दीजिए सेम, ये देखिए इतना आया, तो कितना आएगा 3 लाख रुपए। तो ये बड़ा सरल हो जाता है, यदि इससे सूत्र से करेंगे तो इतना सब यदि तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। एक और उदाहरण है, देखेंगे 12% हानि पर एक घड़ी 440 रुपये में बेची गई। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ गौर से देखिए 12% हानि हो रहा है इतने बेचने पर, तो निश्चित है आपका जो क्रय मूल्य है इससे ज़्यादा आएगा, माने ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा गया है, माने 12% तभी हानि हो रहा है। ये भी एक आप सवाल बनाने के पहले सोचना चाहिए आपको कि जब हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य बड़ा आएगा विक्रय मूल्य से। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, देखिए कितना 440 रुपये,
विक्रय मूल्य बराबर 440 रुपये। अब यहाँ पे गौर से देखिए 12% हानि होती है, तो मान लेते हैं, मान लो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। क्लियर होगा? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? जब 100 रुपया होगा तो 100 ऋण 12 घटा दीजिए 8, 88 रुपया। घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो मैंने 100 रुपया की दर से सोचेंगे तो 88 रुपये में बेचेगा वो। जब घड़ी का क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य 88 रुपये था, तब क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। कितना? 100 रुपये। तो घड़ी का विक्रय मूल्य 1 रुपये था, तब क्रय मूल्य 100/88। क्लियर? इसलिए घड़ी का विक्रय मूल्य 440 रुपया होगा। तब क्रय मूल्य बराबर 100/88 गुणित 440/1। देखिए 44 दहम, 44 दूनी 2 एकम 2 पचासम बराबर 500 रुपये। देखिए कितना आया? 500 रुपये। यही बता रहा था मैं कि 440 रुपये में बेचा गया और 500 रुपये में उसको खरीदा गया था। यदि इसी को हम सूत्र से बनाएं, देखिए क्रय मूल्य बराबर 100 गुणित विक्रय मूल्य बटे 100 ऋण हानि प्रतिशत। ये मान रख देते हैं, डायरेक्ट निकल जाता है इससे। देखिए 100 गुणित 440 बटे ये हानि, देखिए ये वाला 88 रुपये। कितना? 88। ये सेम आ गया। देखिए ये वाला ये आ जाता है, तो अंत में कटाएंगे। देखिए एकम दहम दूनी 2 एकम 2 पचासम 50 गुणित 100 500 रुपये। तो इतना लिखने के बजाय यदि हम इसमें बनाएं तो बड़ा सरल हो जाता है। देखिए ये जो लाभ हानि का जो चैप्टर है, इसमें आप गौर किए होंगे, कुछ स्थिति आपको याद होनी चाहिए, सवाल बनाने में बहुत सरल होता है। जैसे पहला स्थिति देखें हम कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो, तो तुलना करके हम लाभ या हानि निकाल लेते हैं। लाभ या हानि है नहीं, तो हम 100 में गणना करके लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कर लेते हैं। एक स्थिति होता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो तो लाभ हानि निकाल लें। दूसरा स्थिति देखिए आप उदाहरण में कि जब कोई वस्तु को खरीदते हैं, क्रय करते हैं क्रय मूल्य में, और जो खर्च होता है वो जोड़ के हम क्या किए? क्रय मूल्य बनाएं। ये भी एक स्थिति आता है, ये भी याद रखेंगे इस सवाल में कि जो भी उसका खर्च हुआ होगा उससे क्रय मूल्य बनता है ना। तीसरा स्थिति आप देखिए कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया हो, दोनों स्थिति में हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत। मान लीजिए हानि प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य दिया है, तो आप विक्रय मूल्य निकालना आना चाहिए। मान लीजिए लाभ प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य निकालना हो, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो कुछ ये इतनी स्थितियां हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।